फौज में मुस्तकिल अदालत क्यों नहीं कायम की जाती? मिलिट्री ट्रायल के लिए आज़ादाना फोरम क्यों नहीं? क्या फौजी अदालतों में ज्यादा सजाएं होती हैं, इसलिए केसेस जाते हैं? सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ अपीलों की समाअत के दौरान आईनी बेंच का सवाल। वकील वजारत दिफा ने कहा कि पहले हालत जंग में फौरी अदालत कायम करके कार्रवाई की जाती थी, अब हम ज़माना अमन में भी हालत जंग में होते हैं। दौरान समाअत कैंट इलाकों का जिक्र। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए। कराची में 6 से 7 कैंट एरियाज हैं, वहाँ ऐसा तो नहीं कि मरकजी शाहराहों को ममनू इलाका करार दिया गया हो। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा सुप्रीम कोर्ट के 6 जजेस क्लिफ्टन कैंट के रिहायशी हैं, वहाँ ममनू इलाका नोटिफाइड नहीं। जस्टिस जमाल मंदुखिल बोले उन्हें एक बार इजाजतनामा ना होने के बायस कैंट एरिया में रोका गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास। सूबे को दहशतगर्दी, मुनशियात और दीगर जराइम से पाक करने का अज़्म। कच्चे के डाकुओं के खिलाफ सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान की राब्ताकारी से मुश्तरका ऑपरेशन प्लान करने का फैसला। मुराद अली शाह ने कहा सूबाई हुकूमत ने नेशनल एक्शन प्लान के मुताबिक मौसर पॉलिसी के बायस दहशतगर्दों को कंट्रोल किया। अख्तर मेंगल जबान कंट्रोल में रखें वरना ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। बलूचिस्तान के वज़रा की वार्निंग। सादिक उमरानी और अली मदद रतक समेत दीगर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अख्तर मेंगल को दहशतगर्दों का सरपरस्त, बलोच कौम का दुश्मन और नासूर करार दे दिया। बानी PTI से 15 अरब बटोरने का इल्ज़ाम। कहा बैकडोर राबते बताए तो अख्तर मेंगल मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर बेलारूस रवाना। तिजारत और सरमायाकारी के शोबे में अहम पेशरफ्त मुतवक्के। मुआशी ताउन, तिजारती रवाबित के फ़रोग़ पर बाज़ाब्ता मुज़ाकरात शेड्यूल। मुताद्दिद मुआहिदों पर दस्तखत किए जाएंगे। अमरीका के अफगानिस्तान में छोड़े हथियार पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। सागदार ने मामला अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से राबते में उठाया। बगराम एयरबेस की अमरीका को हवालगी अभी तक सिर्फ अफवाह है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की प्रेस ब्रीफिंग। का गज़ा में नस्लकुशी जारी है, मज़लूम फ़लस्तीनियों तक इमदाद ना पहुँचना काबिल मज़म्मत है। टैरिफ और तालीमी वीज़ों की मुअत्तली पर अमरीका के साथ राबते में है। ट्रम्प टैरिफ मौखर। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी। 100 इंडेक्स में 2200 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 1,15,000 और 16,000 की हदें बहाल। आलमी स्टॉक मार्केटों में भी तेज़ी का रुझान। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 2% तक गिर गईं। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई वाक़यात से मुताल्लिक़ अहम मुक़दमात समाअत के लिए मुकर्रर। उमर चीमा, असद कैसर और एजाज चौधरी समेत दीगर रहनुमाओं की मुख्तलिफ अपीलों पर समाअत 14 और 15 अप्रैल को होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जमानत मनसूखी की अपीलों पर भी समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस के पास इंतजामी ऑर्डर साइट पर करने का इख्तियार नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि सिंगल बेंच का केस डिवीजन बेंच में लगा दें। कोई केस इस तरह ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के बेंचेस तब्दीली पर रिमार्क्स। कहा जाकर उनको बताएं मामले पर दोबारा गौर करें। कराची में हैवी ट्रैफिक से खूनी हादसात। मुश्तइल अफराद ने 5 डंपर्स और 4 वाटर टैंकर्स को आग लगा दी। DIG वेस्ट का कहना है वाक़यात मुनज़्ज़म साजिश हैं। वाक़े में मुलव्विस अफराद को गिरफ्तार कर लिया। सिंध में गाड़ियों की ऑनलाइन फिटनेस सर्टिफिकेट्स का इजरा शुरू हो चुका। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन कहते हैं अब जदीद सिक्योरिटी फीचर्स से किसी भी गाड़ी की तस्दीक फौरी तौर पर मुमकिन होगी। एयर एशिया 30 मई 2025 से पाकिस्तान में ऑपरेशन शुरू करेगी। मलेशियन कौंसल जनरल ने बता दिया। 7 रुकनी वफ्द के हमरा गवर्नर सिंध से मुलाकात। कामरान डिसोरी ने कहा एयर एशिया के ऑपरेशन से 2 तरफा तिजारत और सयाहत को फरोग हासिल होगा। और इंतजार की घड़ियां खत्म। PSL 10 का रंगारंग मेला कल से शुरू होगा। हर कप्तान जीत का ख्वाहिशमंद। ट्रॉफी के साथ ग्रुप फोटो। मुल्तान सुल्तान से कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा PSL के दौरान हर घर में मुख्तलिफ टीमों के सपोर्टर्स होते हैं, कोई भी जीते फतेह पाकिस्तान की होगी।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास। सूबे को दहशत गर्दी, मुनशियात और दीगर जराइम से पाक करने का आज़म। कच्चे के डाकुओं के खिलाफ सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान की राबताकारी से मुश्तरका ऑपरेशन प्लान करने का फैसला। मुराद अली शाह ने कहा, सूबाई हुकूमत ने नेशनल एक्शन प्लान के मुताबिक मौसर पॉलिसी के बायस दहशत गर्दी को कंट्रोल किया। अख्तर मेंगल जीरो हो चुका, वो अपनी सियासी साख बचाना चाहते हैं। जबान को लगाम ना दी तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। सूबाई वजीर सादिक उमरानी और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीपल्स पार्टी के खिलाफ बयानात की मजम्मत। कहा, कुछ लोग दहशत गर्दों की सरपरस्ती कर रहे हैं। हम बलूचिस्तान से बदअमनी का खात्मा चाहते हैं। तमाम अमन पसंद कुव्वतों से बातचीत के लिए तैयार हैं। कोयटा के सरियाब रोड पर नामालूम अफराद की फायरिंग। शहीद सब इंस्पेक्टर अब्दुल वली समेत 3 एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सूबाई वजीर बख्त काकड़ समेत दीगर की शिरकत। जस्ते खाकी आबाई इलाकों को रवाना। केनाल्स की तामीर पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करारदाद स्पीकर ऑफिस में जमा करा दी। मसले के हल के लिए फौरी मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा। बिजली और खाद की कीमत कुव्वत खरीद से बाहर। गंदम के काश्तकार परेशान हैं। पैदावारी लागत भी नहीं मिल रही। ज़रूरी इमरजेंसी लगाई जाए। गंदम की कीमत 14 अप्रैल तक मुकर्रर की जाए। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोकर ने डेडलाइन दे दी। मुतालबात मंजूर ना होने पर शदीद एहतजाज का ऐलान। कहा, अखराजात 3400 और गंदम का रेट 2200 रुपये मिल रहा है। मलेशिया की एयर एशिया एक्स ने कराची से कोलालमपुर के लिए हफ्तावार 4 परवाजें ऑपरेट करने का ऐलान कर दिया। कराची में इफ्तिताही तकरीब। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की शिरकत। इकदाम से 2 तरफा तिजारत और सयाहत को फरोग हासिल होगा। एयर एशिया का ऑपरेशन 30 मई से शुरू होगा। बुकिंग जारी। अमरीका के अफगानिस्तान में छोड़े हथियार पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। सागडार ने मामला अमरीकी वजीर खारजा से राबते में उठाया। बगराम एयरबेस की अमरीका को हवालगी अभी तक सिर्फ अफवाह है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, गजा में नस्लकुशी जारी है। मजलूम फलस्तीनियों तक इमदाद ना पहुंचना काबिल मजम्मत है। टैरिफ और तालीमी वीज़ों की मुअत्तली पर अमरीका के साथ राबते में हैं। गजा में इसराइली फौज की दहशतगर्दी। रिहायशी इमारतों पर बारूद की बरसात। मजीद 35 फलस्तीनी शहीद, 55 जख्मी। मलबे तले दबे अफराद की तलाश जारी। सेहूनी फौज का मकबूजा मगरबी किनारे में भी बड़ा हमला। सऊदी वली अहद से बरतानवी वज़ीर आज़म और फ्रांसीसी सदर का टेलीफोनिक राबता। गजा और मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर खारजा फैसल बिन फरहान की वाशिंगटन में अमरीकी हम मनसब से मुलाकात। गजा, यमन और यूक्रेन तनाज़े पर तबादला ख्याल। क्रिकेट लवर्स का इंतजार खत्म होने को। पाकिस्तान सुपर लीग का रंगारंग मेला कल रावलपिंडी में सजेगा। 6 टीमें, 34 मैचेस और 1 ट्रॉफी। हर कप्तान जीत का ख्वाहिशमंद। ट्रॉफी के साथ ग्रुप फोटो। मुल्तान सुल्तान से कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा, PSL ऐसा इवेंट है कि हर घर में मुख्तलिफ फजा होती है। शाहीन आफरीदी की लीग को सपोर्ट करने की अपील। बाबर आजम, हसन अली, सऊद शकील और शादाब खान ने भी अपनी टीमों के अहदाफ बताए। इवेंट की इफ्तिताही तकरीब कल होगी। आबदा परवीन समेत नामवर गुलकार परफॉर्म करेंगे। PSL की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दौरा न्यूजीलैंड की शिकस्त पर सवालात। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा, हम तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर सके। मेरे बस में जो है वो सब मीडिया को मालूम है। कप्तान और सिलेक्शन कमेटी सबके अपने इख्तियारात और सब जवाबदेह हैं। बाबर आजम ने कहा, जो कहना होता है कमरों में कह देता हूँ। मीडिया पर ढिंडोरा नहीं पीटता। शाहीन आफरीदी ने कहा, मशीन भी कभी कभी खराब हो जाती है, हम तो फिर इंसान हैं। हसन अली बोले, 6 गेंदों पर 6 यॉर्कर कमेंट्री बॉक्स में बैठकर कह देना आसान है। ऐसा होता तो क्रिकेट कमेंट्री बॉक्स से हो रही होती। दुनिया खेल के सबसे बड़े मेले में 128 साल बाद क्रिकेट की एंट्री। लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में मर्द और खवातीन के 6 टीमें शामिल होंगी। IOC बोर्ड मीटिंग में फैसला, हर टीम 15-15 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल होगी।